कह रहे हैं क्या निम्न स्थिति संभव है, शुरुआत यहाँ से की कि क्या ये बात संभव है, क्या बात, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बड़ी अजीब चीज़ ने सवाल की शुरुआत की कि क्या ये स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब सवाल शुरू हुआ है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। चार वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व जो आयु का गुणनफल है वो आपके पास है 48। केवल इतना सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 आ जाए और 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 आ जाए? क्या ऐसा संभव है या नहीं, ये हमें बता। कितने मित्र हैं? 2। माना एक व्यक्ति की कौन सी आयु? वर्तमान आयु। इसके बारे में बात हो चुकी है। वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। अगर दोनों की आयु का योग 20 है तो उसके मित्र की आयु कितनी होगी? तुम्हें घर से 50 रुपये मिले, तुमने समोसे खाए 12 रुपए के, कितने रुपए बचे? चलो ऐसे मत समझो, इन दोनों को 20 रुपये मिले, ठीक है, और ये कह दिया भाई दोनों एक एक चीज़ लेके खा लेंगे कोई भी, ठीक। ये गए, इन्होंने 10 रुपये की चॉकलेट लेके खा ली, इनके लिए कितने रुपए बचे? कैसे पता लगा? ये ऐसा समझो, इन्होंने 2 समोसे खा लिए 12 रुपये के, ठीक। अब इनके लिए कितने रुपए बचे? कैसे पता लगे? 20 में से 12 घटाया तभी तो आया। तो अगर दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक, एक की आयु x है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी? 20 माइनस। ये तो समझना चाह रहे हैं। अगर दो चीज़ों का योग आपको पता है, एक, ठीक है, और एक चीज़ पता है, तो दूसरी चीज़ कैसे निकलेगी? योग में से पहली चीज़ को हटा देंगे, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, इन दोनों, और इनकी आयु है 12 वर्ष। इनकी कितनी होगी? दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, इनकी आयु 12 वर्ष है, तो इनकी कितनी होगी? ठीक। दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है और इनकी आयु 9 वर्ष है, तो इनकी कितनी होगी? कैसे पता लग रहा है? दोनों में से हमें दोनों की आयु का योग पता है, एक की आयु पता है, तो दूसरे की हम कैसे निकाल रहे हैं? टोटल में से एक की आयु को घटा दे रहे हैं। तो ऐसे ही अगर दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? अगर एक की आयु मैंने x मान ली, कुल योग कितना है? 20। एक व्यक्ति की कितनी है? x, तो दूसरे की कितनी आ जाएगी? 20 माइनस x। ये वाली बात समझ में आई है नहीं? सबके समझ में आ गई कि दोनों की आयु का योग 20 वर्ष था, उनमें से किसी एक की x मान ली हमने, तो दूसरे की 20 में से x को हटाकर निकल आए। क्लियर हो गई बात? या अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो, वर्ष तथा, हाँ आ जाओ, ऐसा करो। मित्र की आयु कितने वर्ष है? y वर्ष। तो हम ये कह सकते हैं प्रश्नानुसार एक मित्र की आयु दूसरे मित्र की आयु दोनों का योग कितना है? 20 वर्ष। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आसान हो गया। अब क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितनी होगी? बताओ। अरे आज तुम्हारी आयु अगर 12 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी? कैसे पता लगा? 12 में से 4 घटा दिया, 4 वर्ष पहले जो आयु होगी वो 4 कम करके तो आएगी, इसमें कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? तो 4 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? बिल्कुल ठीक, x माइनस 4। और मित्र की कितनी हो जाएगी? बताओ, मित्र की आयु कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? y।
कोई दिक्कत? और दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 4 वर्ष पहले आयु का गुणनफल है कितना? क्योंकि आयु का गुणनफल, ये सब बात 4 साल पहले की चल रही है। ये है 48। तो एक की आयु थी x-4 और दूसरे की आयु थी y-4, दोनों का गुणनफल कितना आ गया? अब आप ये बताओ x प्लस y बराबर कितना है? 20। यहाँ से y का मान निकाल के प्रतिस्थापित कर दें। ठीक है, ये कौन सी समीकरण आ गई? समीकरण नंबर 2। क्योंकि समीकरण 1 से हमें मालूम है x प्लस वाई बराबर कितना है? 20। यहाँ से y का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा? 20। ये y का मान y बराबर 20 माइनस एक्स कौन सी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दें? समीकरण 2 में क्या करने पर? प्रतिस्थापित। और जैसे ही y का मान इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो x माइनस 4 और y की जगह कितना लिख देंगे? 20 माइनस एक्स और माइनस 4 पहले से बराबर कितना आ गया? 48। तो x माइनस 4 ये कितना आ गया? अच्छा y माइनस 4 है ना, उल्टा लिखेंगे सही तो है। y का मान था 20 माइनस एक्स और माइनस कितना है? 4 कितना आ गया? 16 करिए गुणा। पहले x की गुणा 16 से होगी, फिर x की गुणा x से होगी, प्लस माइनस, फिर इन दोनों गुणा 16 चौका प्लस माइनस माइनस प्लस 4 कितना आ गया? 16 और 4 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 बराबर। दोनों का निशान समान है, जोड़ दो। 8 4 12, 6 4 10 और 11 माइनस एक्स स्क्वायर 20x। अच्छा सबको उधर ले जाए तो इधर 0 ले जाएगा, सब उधर चला जाएगा। क्यों ले जा रहा हूँ मैं सबको इधर? एक्स स्क्वायर माइनस का इधर आकर प्लस हो गया, ये प्लस का था इधर आकर माइनस हो गया, और ये प्लस का 112। तो पूरे LHS को पूरे RHS से अगर बदलेंगे, चाहे आप ऐसे समझ लो कि इसको माइनस से गुणा कर दो, माइनस से गुणा करें सबके निशान बदल जाएंगे। इसका भी माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा और इसका प्लस। जैसे चाहे वैसे समझ लो, हर तरीके से मैं समझा दिया आपको। मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस से गुणा करते पूरे, तो माइनस एक्स स्क्वायर कैसे हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस का 20 और ये प्लस का 100। चाहे इसको यहाँ से यहाँ समझ लो, चाहे यहाँ से यहाँ समझ लो, जैसे जिसको समझ में आ। बात समझ में आ गई? अब हम इसको तुलना करेंगे किससे? इससे तो करते थे। किसके मान निकलेंगे? ए का मान कितना आ गया? 1, बी का मान और सी का मान। अब क्या निकालेंगे? डी किसे कहते हैं? अब क्योंकि हमें ये पता करना है कि ऐसी स्थिति संभव है या नहीं, ऐसी स्थिति संभव है तो इस समीकरण से x का मान निकल कर आएगा, यानी x इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। समीकरण के मूल संभव होंगे। समीकरण के मूल संभव है या मूलों का अस्तित्व संभव है, ये बात कौन निर्धारित करता है? तो हम सबसे पहले विविक्तिकर निकालेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का वर्ग प्लस 20 गुणा 20 400 माइनस 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 6 और 448 में से 400 घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 48। तो विविक्तिकर कितना आ गया? डी बराबर आ गया माइनस का 48। विविक्तिकर कैसा आ गया? ऋणात्मक। विविक्तिकर कैसा है? डी का मान, डी मतलब विविक्तिकर कैसा है? और अगर डी का मान ऋणात्मक होता है तो क्या होता है? अतः द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? ये मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो इसका मतलब मूल ज्ञात नहीं हो सकते। मूल ज्ञात नहीं हो सकते। मूल है कौन? x के मान। x है कौन? एक व्यक्ति की आयु, यानी इस स्थिति से व्यक्ति की आयु ज्ञात नहीं हो सकती। अतः यह स्थिति
उसने तो पहले यही पूछा ना, संभव है या नहीं, संभव नहीं। देखो ये तो थी उस मेथड से जिस मेथड में एक्स और वाई माना है। मैं इसको और थोड़ा इजी मेथड से करा रहा हूँ, मेथड नंबर 2। बच्चे बहुत भले होते हैं, अब ऐसे मत करना एग्जाम में पता लगा ऐसे भी करो, दूसरे मेथड से भी करके आओ, दोनों में से एक मेथड से। ठीक, मेथड 2 में क्या है, केवल मान लेंगे, माना व्यक्ति की आयु कितने वर्ष है, x वर्ष, आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। तो मित्र की आयु कितनी आ जाएगी, तो दूसरा मित्र है, दूसरे मित्र की आयु, क्योंकि दोनों का योग 20 है तो 20 माइनस x। ठीक है, क्योंकि योग 20 है, एक की x है, दूसरे की 20 माइनस है। अभी मैं समझा चुका हूँ। अब 4 साल पूर्व पहले, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, इसकी आयु भी 4 कम हो जाएगी और इसकी आयु भी 4 कम हो जाएगी। 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल कितना है, कितना है गुणनफल 45। तो 4 साल पहले व्यक्ति की आयु होगी x माइनस 4 और उसके मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x माइनस 4 बराबर। तो ये आ गया x माइनस 4 गुणा 16 माइनस x। यहाँ से आगे फिर यही शुरू हो गया, यहाँ से आगे तो बिल्कुल यही है। ठीक है, तो ये जो हमने इतना सारा यहाँ किया प्रतिस्थापन विधि और ये वो, इन सब से आप बच जाओ। ठीक है, इसके आगे से फिर यही वाली कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक, यहाँ से कहाँ चले जाओगे, फिर से ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक बता दो। बात समझ में आ गई? ऐसा कर लो जिसको जो मैंने समझ में आया, जिसको ये समझ में आ गया वो यहाँ से लेके यहाँ तक उतार लो। ठीक है, जिसको इसमें दिक्कत है, ये वाला आसान लग रहा है, तो यहाँ से उतारना शुरू करो, ये उतारो और फिर यहाँ से यहाँ तक उतारो। समझ में आ गया? अरे समझ गए नहीं? उतार।